क्षेत्रमिति का पार्ट 2, क्षेत्रमिति का पार्ट ये हमारा 2 है। इसमें हम आयत के बारे में अभी देखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सबको आज कंप्लीट डिटेल आयत, वर्ग और जितने भी 2D के कंसेप्ट्स हैं आज मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो एक ही वीडियो में आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा, अंत तक बने रहिए, पूरी की पूरी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो आयत सबसे पहले देखते हैं बोलते किसको हैं। तो जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो और जो कोण है 90 अंश का होगा, तब इसे हम बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। अब इसमें जो है ये है हमारा लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई, और ये है हमारा चौड़ाई। सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये हमारा कैसे इसका क्षेत्रफल आएगा, परिमाप आएगा, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। और इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। उसी तरीके से इसका विकर्ण जब निकालते हैं, इसका जो विकर्ण निकालेंगे इस तरीके से, जब इसका विकर्ण निकालेंगे, ये इसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण की जो लंबाई है ये हमारा होता है √L² प्लस B²। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा, ये 90 अंश है, तो ये B है, तो ये लंब की जगह आ गया और बेस क्या आ गया, √L² प्लस B²। इस तरीके से इसका फार्मूला है। तो कुछ फार्मूले को आप नोट करेंगे, ये फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम को देखते हुए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो चलिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका चारों चीज निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप क्या होगा, देखिए परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए 2 गुणा लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8 और 10 18 दूनी कितना हो गया 36 मीटर या सेंटीमीटर जो है आपका आज जो भी क्वेश्चन में दे रहा है वो आंसर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल इस तरीके से, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 210 है, चौड़ाई कितना है 8, 10 8 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका विकर्ण निकालना चाहें तो विकर्ण बराबर क्या होता है, इसका विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर धन 10 का हम 100 हो जाएगा, 8 8 64, तो √ ये हो जाएगा √164 इसका आंसर। तो ये इसका विकर्ण की लंबाई होगी। चलिए इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए, देखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस। देखिए इसका परिमाप दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो लंबाई लेंथ बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये आयत का जो है आपका परिमाप पेरीमीटर कितना होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, बराबर कितना दिया हुआ है इसमें 56। 2 गुणा लंबाई 15 दिया है, चौड़ाई आपको निकालना है B बराबर 56। फिर 2 एकम 2, 28 दूनी 56, तो यहाँ 15 प्लस B बराबर 28, यहाँ से B बराबर कितना हो गया 15 में से 28 में से 15 गया तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब आपको क्षेत्रफल पूछा इसका, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई कितना है 15 गुणा 13, 13 पंचे 45 की 5 हासिल आया 4, 13 कम 15 कम 15, 15 4 19, तो 195 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैं अभी सिखा रहा हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट लेवल, इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की माप है। चलिए, तो एक आयताकार कालीन है आपका, इस तरीके से एक आयताकार कालीन है जिसका जो क्षेत्रफल है तो x गुणा y होगा, बराबर कितना दिया है 120 वर्ग मीटर। ये लंबाई x है मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 2 गुणा x प्लस y, आपका कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका आपको विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण होता क्या है इसका विकर्ण? देखिए आपको ये विकर्ण, आपको विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये होता है आपका। तो इसके लिए देखिए 2 एकम 2, 23 दूनी 46 हो गया। अब x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया है 23। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy बराबर 23 का वर्ग 529। चलिए 23 का वर्ग कितना हो गया 529। अब हमको निकालना किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 529 माइनस ये 2xy, तो xy का मान 120 है, तो 2 गुणा xy करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 289 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसका रूट करेंगे, रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, रूट बराबर 17। तो ये 17 क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाएगा। तो इसके लिए आपको x और y के मान अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका विकर्ण कितना आ जाएगा दोस्तों 17, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई और चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लाट का क्षेत्रफल। चलिए इसके लिए आपको देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा। एक आयताकार प्लाट ले लेते हैं इस तरीके से, तो आयताकार प्लाट ले लिया हमने। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है इसमें, जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 60%, तो लंबाई चौड़ाई मान लेता हूँ x है, तो ये हो जाएगा 1.160%। तो 160 मतलब 1.6 टाइम्स कितना हो जाएगा x। अब लंबाई चौड़ाई से कितना दिखा, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से कितना सेंटीमीटर दिखा 24 सेंटीमीटर। तो लंबाई माइनस चौड़ाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो देखिए लंबाई कितना है 1.6, x माइनस x कर देंगे, चौड़ाई कितना है तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए 6 में से 1.6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0.6 बराबर 24। 6 कम 6 चौक 24, 4 दहम 40, तो ये हो जाएगा 40। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 40 हो गया चौड़ाई और लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों 1.6 टाइम्स हो जाएगा 40। 16 कम 16 चौक 64, 16 चौक 64 64 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, जानते हैं आप, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो
लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए, तो 64 गुणे 4 शून्य, 4 चौक 16, 6 से लाया 1, 4 1 6 24 और 1 25, तो 2560 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये कंप्लीट है, तो ये आपका 2560 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सबको नोट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सबके सब, कुछ लोग देख रहे हैं, सबके सब ट्राई कीजिए दोस्तों। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। जो भी लंबाई है, चौड़ाई मान लेता हूँ, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना रुपए है, तो प्लाट की लंबाई कितनी होगी। चलिए मान लेते हैं उसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा। चौड़ाई 20 अधिक है बोल रहा है। अब प्रश्न अनुसार देखिए, अब बाड़ लगाने का मतलब क्या है, इसके चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं, मतलब इस तरीके से इसमें फेंसिंग कर रहे हैं, घेरा कर रहे हैं, ये इस तरीके से इसका घेरा कर रहे हैं। तो घेरा करना मतलब क्या है दोस्तों, ये जो घेरा कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसका परिमाप है। तो याद रखिएगा परिमाप है ये। तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, x + 20। अब इतना मीटर है और 1 मीटर का खर्च कितना हो, 26.50 दर से इतना रुपए है। तो कुल खर्च कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 5300 रुपए। अब एक देखिए x + x कितना होंगे, 2x + 20 × 2 इंटू 26.50, इसको 26/100 लिख सकते हैं। 26 50 का 2 गुना करेंगे तो ये 23 आता है। 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 100 इधर आ गुणा हो गया तो 100 इधर आ गया। ये 2 टाइम्स ऑफ x + 20, तो यहाँ से x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 40। तो प्लाट की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40। यहाँ पर कितना है, x + 20, तो +20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई इसका हो जाएगा 60 मीटर इसकी। बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए। आयत के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इस फार्मूले से बनेंगे। चलिए अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है वर्ग। तो ये स्पेशल केस है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में जब लंबाई बराबर हो जाए चौड़ाई के, तो इसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का खासियत ये है कि इसमें जो है आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर होंगी। सब भुजाएं बराबर मान लेता हूँ, ए और ए। तो इसका जो विकर्ण निकालेंगे, देखिए विकर्ण की लंबाई पूछता है एग्जाम में, तो विकर्ण की लंबाई आपका ये विकर्ण है। तो विकर्ण के देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा इसका, तो ये √2 टाइम्स होता है। तो कितना होता है दोस्तों, √2 टाइम्स होता है किसके, ए के। तो ये होता है √2 टाइम्स होता है किसके, ए के। तो देखिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप तो 4 गुणा भुजा हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सब चीज।
इसी तरीके से वर्ण का विकर्ण भुजा गुणा √2। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल अगर विकर्ण है तो विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो ये सब कुछ फार्मूले हैं, आप इसको याद रखेंगे। तो ये फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आपके जो क्वेश्चन है एकदम इजीली बन जाएगा। 4 फार्मूले इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? ए का वर्ग होता है, 45 का वर्ग। इसका मैंने आपको स्क्वायर्स वाले में ट्रिक बताया। 5 पंचे कितना हो गया? 25। 5 के बाद क्या आता है? 4 के बाद कितना आता है? 5, 4 पंचे 20। तो 20 50 इसका आंसर आएगा। विद इन 10 सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे। जितना भी मैंने आपको वर्ग वर्गमूल के जो टॉपिक्स दिया है उन सब का यूज यहाँ पर मेंसुरेशन में होगा। 16 एयर है तो एक एयर बराबर, याद रखेंगे, एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो 16 एयर बराबर कितना हो जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ए का वर्ग। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो भुजा कितनी हुई इसके दोस्तों? 440। इस तरीके से। तो ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया 1 बटे एरिया 2, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1। तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा? भुजा 1 बटे भुजा 2। तो सीधा करेंगे भुजा 2 का अनुपात, अगर सीधा रूट कर दीजिए √9/1, दैट इज 3:1। जब भी आपको भुजा का अनुपात बोलेगा आप रूट लगा देंगे, और इसका उल्टा अगर पूछा तो वर्ग कर देंगे। आप भुजा का दिया है, अगर वर्ग का पूछा, जैसे भुजा का बोलेगा 3:1 तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 9:1। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। समचतुर्भुज किसे बोलते हैं? जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो ऐसा जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और जो कोण है वो सबके सबके इसमें डिग्री के हों, 90 अंश के कोण बनाएं तो उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें ये पैरेलल हो जरूरी नहीं है, 90 अंश का कोण ये जो बनाए ये जरूरी नहीं है। तो समचतुर्भुज इसको बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ग में क्या था? जिसके कोण भी 90 अंश का हो उसको बोलते हैं 90 अंश का था यहाँ पर कोण, यहाँ पर जरूरी नहीं है 90 अंश का। तो बस ये छोटा सा अंतर है दोनों में, बाकी सेम। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दो विकर्णों का गुणनफल। ये याद रखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? दो विकर्णों का गुणनफल के बराबर होता है, बटे 2। जैसे जो D1 दिया है तो इंटू D2 डिवाइड बाई 2। परिमाप समचतुर्भुज 4 गुणा भुजा, विकर्णों पर बने वर्गों का योग, तो भुजा का वर्ग गुणा 4। तो ये कुछ फार्मूले इसमें हैं, उसको याद रखेंगे आप, फिर पूरी चीज़ें क्लियर रहेंगी। सबको स्क्रीनशॉट खींच के नोट कर लेंगे इसको, और इसको मेमोराइज करने के लिए आप बढ़िया से इसको ड्राइंग शीट में बनाइए, और ड्राइंग शीट में बना के जहाँ पर भी आप आईना देखते हैं या जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए, और रोज़ सुबह उठ कर इसको देखिए तो ये फार्मूलेस आपको मेमोराइज हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इनका क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है भी बताया था मैंने आपको, 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। देखिए 1/2, पहला विकर्ण कितना है? 16, दूसरा कितना है? 12। 12 × 8 हो गया। तो 96 क्या हो जाएगा इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। बहुत आसान दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे, फार्मूला याद रहेगा तुरंत बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल कितना होता है? 400 मीटर स्क्वायर।
तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, इसमें देखिए कि अगर समचतुर्भुज में बने विकर्णों का योग दिया है जो कि बराबर होता है भुजा का वर्ग गुणा 4 के। तो देखिए क्षेत्रफलों का योग, तो 400 बराबर क्या है 4 गुणा भुजा का वर्ग, 4 एकम 4, तो 100 आ गया बराबर a का वर्ग। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 100 किसका वर्ग है 10 का, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी दोस्तों। देखिए इस तरीके से जो जो टॉपिक्स आपसे पढ़ाया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा मैं आपको उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि आपके CGPSC विभागों में आए हुए हैं। तो बढ़िया है दोस्तों, सब पूरा इस जो आपका सेटअप चल रहा है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, वीडियोस आपके लिए कंटिन्यू लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको समय मिल रहा है उसके हिसाब से कौन सा वीडियो ला रहे हैं, जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देखिए और सीखिए उन चीज़ों से। जो भी चीज़ टॉपिक्स में डाउट है आप पूछिए, अब हम उसका आपको पूरा उपयोग किया जाएगा। आपका चैनल में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज या इसे बोलते हैं समलंब, समलंब ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल समलंब चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की केवल 2 भुजा समांतर हो, ये आमने और सामने 2 भुजा समांतर हो उसे बोलते हैं हम समांतर या समलंब चतुर्भुज। इसके ऊंचाई h1 मान लेते हैं, इसका ये d1 है और इसका ये d2 है। तो क्या होता है इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। क्या हो जाएगा 1/2 ऊंचाई का h उनके बीच की बीच की दूरी मतलब d1/d2। ठीक, चलिए किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 और 25 सेंटीमीटर है, बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बीच की लंबवत दूरी 18 गुणा इन भुजाओं का योग, तो 20 और 25 कितना हो गया दोस्तों 45, 9 एकम 9 सॉरी 2 एकम 2 18, इसको 45 9 को लिख सकता हूँ 10 ऋण 1 ऐसे लिखिए तुरंत बनेगा 45, 45 दहम कितना हो गया 450, 450 में से 45 गया कितना बचा 405, तो ये 405 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया रहेगा वो आपका आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज है, इसका जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 580 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं एक बड़ा वाला 30 है, छोटा वाला 28 है, इसके बीच की लंबवत दूरी h निकालना है। तो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 28 + 30 हो जाएगा गुणा लंबवत दूरी h। 28 और 30 कितना हो गया 58, h बराबर 580, अब एक गुणा हो जाएगा 2 से, 58 कम 58, तो h का मान कितना आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो एकदम आसान है, देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही आसान रहता है, आप इस तरीके से बनाइए क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त, इसको देखते हैं वृत्त क्या चीज है। सर्कल, सर्कल क्या चीज है, ये देखिए जो डायग्राम बना है इसमें इसको बोलते हैं त्रिज्या, जो r है इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। तो केंद्र से किसी भी बिंदु पर मिलाएगी जो रेखा है, ये जो रेखा केंद्र से मिलाती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। अब इस एक छोर से दूसरे छोर तक जो मिलाती है इसको बोलते हैं हम लोग व्यास, उसको व्यास बोला जाता है। तो व्यास बराबर क्या होता है 2 टाइम्स होता है, 2 गुनी होती है त्रिज्या की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr² होता है इसका।
इसी तरीके से इसकी परिधि याद रखिए, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, या इसको पाई इंटू डायमीटर भी बोल सकते हैं d, तो त्रिज्या क्या होता है 2 गुना होता है। तो ये सब फार्मूले से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या दिया हुआ है 2πr बराबर मान दिया हुआ है आपको 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई का मान जानते हैं, 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है गुणा r बराबर 44। तो 22 दूनी कितना हो गया 44, 44 हो गया, तो r का मान कितना हो गया 7। तो r का मान कितना हो गया दोस्तों 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। इसी तरीके से आपका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 7 कर दिया, 22 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब वृत्ताकार त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा। क्षेत्रफल देखिए क्या होता था पाई r स्क्वायर, जहाँ पाई क्या है कांस्टेंट है, मतलब क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल होगा किसके रेडियस के स्क्वायर के। अगर आप इसको 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा 2 का वर्ग तो r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 टाइम्स हो जाएगा r, 4 गुना हो जाएगा। जैसे जैसे स्क्वायर है इसलिए 2 गुना है तो 4 गुना, 3 गुना बोलेगा तो 3 का स्क्वायर, सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे, कितना बोलेगा 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, 9 बोलेगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए त्रिज्य खंड, अभी क्या चीज है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड क्या चीज देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो सर्कल का अब ये पूरा क्षेत्रफल ना पूछ के आपसे कुछ पोर्शन पूछेगा, जैसे ये पूछेगा इस शेडेड पोर्शन की जो एक चाप की लंबाई क्या है बोलेगा, चाप की लंबाई AB। तो इसमें देखिए चाप की लंबाई, तो चाप बराबर क्या होता है कोण गुणा त्रिज्या। तो देखिए ये जो चाप या पूरा ये लंबाई बोलूं तो लंबाई क्या होता है 2πr परिधि। अब पूरे एंगल सर्कल का कोण कितना होता है 360 डिग्री का होता है, तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा 2πr/360 डिग्री। इसी तरीके से 2 से 1 कम 2 18 कितना हो जाएगा πr/180। थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा इंटू कर देंगे थीटा, तो ये थीटा डिग्री के लिए फार्मूला हो गया। थीटा डिग्री के लिए जो है चाप की लंबाई परिधि या फिर इसे बोलते हैं चाप की लंबाई, तो π/180 इंटू थीटा। चलिए इसी तरीके से अगर त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल पूछेगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है, अगर आप इसको क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए पूरे का कितना होता है πr² होता है, पूरे का कितना होता है, पूरे का πr² कितने का होता है 360 डिग्री का। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे 1 डिग्री का कितना निकल जाएगा πr²/360 डिग्री। नेक्स्ट तो थीटा डिग्री के लिए इसी तरीके से थीटा डिग्री के लिए निकालेंगे, थीटा डिग्री के लिए कितना लिखा इंटू थीटा। तो ये दो चीज आप क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो लिखा है इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जो है खंड का क्षेत्रफल इस तरीके से निकलेगा थीटा, थीटा का क्षेत्रफल। तो 2 फार्मूले यहाँ पर दे रहा हूँ, दोनों फार्मूले को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 26
21 सेंटीमीटर है। त्रिज्य खंड का कोण फाई बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो लंबाई याद कीजिए। अभी मैंने आपको बताया त्रिज्य खंड की लंबाई ए बी बराबर क्या था, पाई आर बाई 180 इंटू थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितना है 21/180, गुणा थीटा का मान कितना है 30, 1 शून्य गया, 3 एकम 3 सिक्का 18, 7 एकम 7 के 21, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 11, कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आंसर है, 11 सेंटीमीटर इसके त्रिज्य खंड की लंबाई होगी। आया समझ में? तो इस तरीके से इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, अगर फाई का मान इतना है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई, जिसको जितने बार क्वेश्चन आते हैं उतने बार इसको फार्मूले के लिखे, तब आपको फार्मूला याद हो जाएगा। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा 14/360 गुणा कितना हो जाएगा 90 एकम 90 14, 7 एकम 7 दूनी 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 सकते, तो 22 सत्ते कितना होता है दोस्तों 154 सेंटीमीटर। हो जाएगा वृत्त के त्रिज्य खंड की जो क्षेत्रफल है वो। तो मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट ओवरव्यू दिया रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर्स का, सर्कल का और इसके पोर्शंस का। तो मैंने बेसिक लेवल के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर करा दिए हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर हम निकालेंगे उसमें आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके पटवारी, आरआई, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी रखते हैं। अंत तक बनने में बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये फ्री क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेंगी डेली बेसिस पे। और जो आप जब भी क्लास नहीं लग रहा है, कुछ भी है ऐसा, तो आप पुराने वीडियोस को देख के कंप्लीट कीजिए जो भी टॉपिक्स हैं। मैं पुराने वीडियो में लगभग गणित को कंप्लीट कर चुका हूँ, केवल मेंसुरेशन बचा हुआ है, 1 से 2 टॉपिक मिक्सचर, दो टॉपिक बस बचा हुआ है मैथ्स का, बाकी सब कंप्लीट है। जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही फिर से हम वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।